नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा सावधानी नहीं बरती गई तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश किए जारी। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान हुए शामिल। किसान संगठनों का बड़ा दावा, आज 60,000 ट्रैक्टर शामिल। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर पलवल तक किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। कहा सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो 2024 तक डटे रहेंगे। सिंगू बॉर्डर से भी आंदोलनकारी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए ट्रैक्टर। बुराड़ी में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़कर लगाकर रोका। यू टर्न लेकर वापस हुआ पूरा किसान का जत्था। पलवल से दिल्ली के गाजीपुर के लिए निकला ट्रैक्टरों का जत्था। करीब 60 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए हरियाणा के नूह में सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। कई इलाकों में पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को किया एस्कॉर्ट। काफिले पर आगे पुलिस बल चलते दिखे। ट्रैक्टर मार्च में महिला मोर्चा भी शामिल। इसके लिए महिला किसानों को भी दी गई है खास ट्रेनिंग। हरियाणा में किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को दिल्ली बुलाया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करेगा महिला मोर्चा। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। कैपिटल बिल्डिंग में बवाल के बाद वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी। वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने ट्वीट कर दी जानकारी। वॉशिंगटन डीसी ने झड़प के दौरान गोली लगने वाली एक महिला समेत 4 की मौत। मेयर ने 6 बजे सुबह किया कर्फ्यू का ऐलान। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा। ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने जमकर की नारेबाजी। अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई सामने। खिड़की तोड़कर ट्रंप समर्थकों ने संसद को बनाया बंधक। ये हंगामा तब तक हुआ अमेरिकी कांग्रेस के इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। यहां जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि जानी थी। इसी दौरान ट्रंप समर्थक अचानक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए और हिंसा शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद बहस को बीच में ही रोकना पड़ा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामे और अफरा तफरी के इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। ट्रंप समर्थकों ने इस दौरान किया भारी हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार पर भी किया हमला। पत्रकारों ने के तोड़े कैमरे। प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स भी तोड़े। हजारों की संख्या में मौके पर पहुंचे ट्रंप समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। कैपिटल ग्राउंड में मिले आईईडी। हालात बेकाबू होने पर वॉशिंगटन डीसी ने बुलाई सेना। 2 दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही कई कांग्रेस भवनों को भी खाली करा लिया गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की ट्रंप से अपील, का संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करवाएं। ट्रंप के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक का एक्शन। समर्थकों को भड़काने वाले आरोप में फेसबुक ने 24 घंटे और ट्विटर में 12 घंटे का लगाया बैन। डोनाल्ड ट्रंप पर चलाया जा सकता है महाभियोग। अमेरिकी सांसद इल्हान ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने का कहा। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के बाद हंगामे में सेना ने संभाला मोर्चा। वॉशिंगटन डीसी में लगा कर्फ्यू। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के मुताबिक ट्रंप अमेरिका छोड़ सकते हैं। बाइडेन की शपथ से पहले ले सकते हैं अमेरिका छोड़ने का फैसला। लॉस एंजलिस में भी ट्रंप समर्थकों का हंगामा। सिटी हॉल के बाहर 2 गुटों में जमकर हुई झड़प। पुलिस ने मामले को कराया शांत। अमेरिकी संसद के बंधक बनाए गए जाने और हिंसक झड़प में यूरोप में भी हक्का बक्का। जर्मनी और स्पेन में प्रधानमंत्रियों ने भी इसे डेमोक्रेसी के लिए काला दिन बताया। अमेरिका में हुई हिंसा को पीएम मोदी ने बताया दुखद। कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी नहीं होती जगह। शांति के साथ होना चाहिए सत्ता का हस्तांतरण। अमेरिकी संसद में हिंसा पर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, बाइडेन, ओबामा बोले हिंसा के पीछे ट्रंप की साजिश। संसद में संग्राम पर चीन के अमेरिका ने उड़ाया मजाक। ग्लोबल टाइम्स में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल को गिरा हुआ दिखाया। मशाल की गर्मी बढ़ी तो नीचे गिर गया। जीतन राम मांझी के बेटों के बोल। कहा जरूरत के समय गायब हो जाते हैं तीनों युवराज। हनीमून के समय राहुल, चिराग और तेजस्वी को नहीं आती जनता की याद। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मांझी जी सत्ता है और सरकार नहीं संभाल रहे। सरकार को बचा सकते हैं और बचाइए। मांझी जी ने शरीर एनडीए में है लेकिन दिल इधर ही है। वहीं मांझी के बयान पर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा सबको प्राइवेट लाइफ होती है, इन बातों में राजनीति में नहीं आनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मांझी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले याद कर लें कि उनके पुत्र राजगीर में क्या किया था। खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं उछालते। बीजेपी नेता अरविंद सेन ने मांझी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मनाने वाले, ननिहाल में पार्टी करने वाले लोगों पर मांझी जी बिल्कुल सही नहीं बात नहीं की। जीतन राम मांझी के बयान को जेडीयू ने भी समर्थन किया। पार्टी नेता सुनील कुमार ने कहा कि मांझी के बयान का तेजस्वी, चिराग और राहुल गांधी की सलाह के तौर पर स्वीकार करें। एनडीए में फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। जीतन राम मांझी ने कहा, एक और मंत्री पद और एमएलसी के लिए मनाएंगे मुख्यमंत्री पर दबाव, कम विधायकों के जीतने का भी दिखा मलाल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम लिए हैं। मांझी जी को तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए था, उन्हीं की बैसाखी पर सरकार। कांग्रेस ने मांझी के बयान पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मांझी जी पहले पार्टी बचा लें। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस में टूट की खबरों से इनकार कहा हमारी पार्टी ने नहीं, जेडीयू में होगी टूट, जल्द महागठबंधन की सरकार बनने का भी किया दावा। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले वाले मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। मामले में कुल 72 लोगों पर हुआ केस दर्ज, 26 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल। भोजपुर में जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने ठेंगे पर रखा कानून, नाबालिग लड़की से चलवाई 2 नाली बंदूक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। शिवहर में आग लगने से 3 घर जलकर राख, कई मवेशियों की जलकर हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे में व्यक्ति का एक मिला शव, मृतक 9 दिनों से था लापता। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बदमाशों ने जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर घायल कर दिया। घटना महसूल ओपी के सीओ ऑफिस की गली की है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी की तलाश अभियान जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग का अपहरण कर किया गया बलात्कार। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी। अरवल के प्रतापनगर में खलियान में लगी आग, कई किसानों की पुआल जलकर हुई राख। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र के युवक का अपहरण, कार से सवार अपराधियों ने लैस दिया घटना को अंजाम। गुस्से ग्रामीणों ने किया एनएच80 को जाम। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के कैदी वाहन और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में घायल कैदी वाहन के चालक, इलाज के दौरान हुई मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। रामगढ़ में पुलिस विभाग का सामने आया अमानवीय चेहरा। शव को स्ट्रेचर पर रखकर एक गाड़ी से बांधकर 1 किलोमीटर खींचा। ट्रक की चपेट में आने से हो गई थी सीसीएसएल कर्मी की मौत। रांची की पुलिस ने एएसआई महिला कांस्टेबल से की बेहूदगी। महिला के शोर मचाने पर छूट कर मांगी माफी। शिकायत के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। धनबाद में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। गढ़वा में नक्सलियों का कहर, पुलिस की मुखबिरी के आरोप में महिला समेत 4 लोगों की जमकर की पिटाई, ग्रामीणों में दहशत। पलामू में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, पत्नी से झगड़े के बाद फांसी लगाकर दी जान। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सिवान की जिरादोई थाना क्षेत्र में 11 मूर्ति में लगी सोने की आंख हुई चोरी। चोरी की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कानपुर देहात में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर बरसाई लाठियां। आधा दर्जन हमलावरों ने युवक पर लाठी डंडों से बोला हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो का वायरल। मुरादनगर हादसे में आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के तार नगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया से जुड़े होने का शक। लगातार होती थी दोनों में बात। 5 सदस्यों की कमेटी में जांच टीम में जुटी। यूपी के मुरादनगर में एक नाबालिग ने तेजाब पीकर की खुदकुशी। गांव के एक युवक तथा युवती का प्रेम प्रसंग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में बीती रात एक टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। प्रयागराज पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर प्रयागराज सहित अन्य 7 जिलों में केस दर्ज। मोतिहारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। कंटेनर से 105 कार्टन शराब बरामद। NH28 के बरियापुर की घटना। बांका में पिकअप से 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त। धान की भूसी की बोरियों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। एक युवक गिरफ्तार। 10 महीने बाद रांची में पार्क में खेलने को तैयार ठेकेदार नहीं, स्वयंसेवी संस्था करेगी पार्कों का रखरखाव। एंट्री फीस भी होगी माफ। सारण के लिए डीआईजी मनु महाराज ने किया पदभार ग्रहण। उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा डीआईजी ने पुलिस की विजिबिलिटी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड क्षेत्र के किसानों का हाल कई सालों से बेहद बुरा है। किसान आज सरकार की किसी भी योजना के लिए वंचित है।
रांची के रुक्का डैम ट्रीटमेंट प्लांट में साफ सफाई के चलते पानी की सप्लाई को रोक दिया गया। ऐसे में कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंची, जिसके चलते लोग काफी परेशान। चतरा में एनटीपीसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल कर रही है। रोजगार के लिए सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर सहायक उपकरण का वितरण भी किया गया है। कोरोना संक्रमण के वैश्विक संकट काल में लोहरदगा के किसान एलेन कुजूर ने आपदा को अवसर बदला है। पपीते की खेती कर बुजुर्ग किसान ने मिसाल कायम कर दी। देश के हर जिले में कल से होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर्षवर्धन बोले, जल्द शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान, अफवाह से बचे लोग। जम्मू कश्मीर और पंजाब के 6 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। ड्रग्स और हथियारों के तस्करी मामले में रेड। मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर की सौगात। पीएम मोदी ने न्यू रेवड़ी से न्यू मदार तक फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का भी दिया तोहफा। पंजाब में आज से खुले सरकारी और प्राइवेट स्कूल। 5वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई शुरू। कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। विशाखापट्टनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। कई कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। पंजाब में 2816 झुग्गी वासियों को मिलेगा मालिकाना हक। बसेरा स्कीम के तहत सीएम कैप्टन ने दी हरी झंडी। 1 लाख झुग्गी वासियों को होगा फायदा। 5 दिन बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी फ्लाइट। बर्फबारी के चलते उड़ान सेवाओं पर लगी थी रोक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। देश में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी पूरी। दोनों वैक्सीन कंपनी सप्लाई करने की स्थिति में आई। अफवाहों से बचने की अपील। 1 करोड़ से ऊपर हुए देश में कोरोना से मरीज ठीक। बीते 24 घंटे में सामने आए 20,346 नए मामले। इस दौरान 222 लोगों की मौत। यूपी में 11 जनवरी को होगा वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन। नवजीत सहगल ने बताया कि 1500 केंद्रों पर होगा ड्राई रन। इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेशन का इंतजार। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी किया जाएगा प्रस्ताव। 5 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी। मिनवा थिएटर में जमीन चौथी बार बचाने की कोशिश। आईडीबीआई बैंक ने जमीन नीलाम करने के लिए जारी किया टेंडर। स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी की 3 कंपनियों के अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी। फेसबुक ने पब्लिक पेज के लेआउट और ऑप्शंस को लेकर किया बदलाव। अब किसी भी पब्लिक पेज के यूजर्स को लाइक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोलकाता में अस्पताल से सौरव गांगुली को मिली छुट्टी। सोने की तकलीफ के बाद हुए अस्पताल भर्ती। डिस्चार्ज होने के बाद प्रशंसकों का कहा शुक्रिया। बोराल म्यूजियम में रवि शास्त्री ने गावस्कर की तस्वीर का किया अनावरण। कहा, मैंने जीवन में जितने भी बल्लेबाजी को देखा उसमें गावस्कर सर्वश्रेष्ठ ओपनर थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हार के बाद टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान। कहा, पाकिस्तान की मौजूद क्रिकेट टीम जब भी विदेश के दौरे पर जाती है खराब प्रदर्शन करती है। बांग्लादेश ने जॉन लुइस को बल्लेबाजी कोच के लिए किया नियुक्त। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले आगामी बायलैटरल सीरीज के लिए बल्लेबाज कोच किया नियुक्त। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय ब्रेन स्ट्रोक से थे पीड़ित। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ अपने घर की बालकनी में बैठी तस्वीर खींचने पर फोटोग्राफर पर गुस्सा जाहिर किया। कहा, अब बंद करो। लॉकडाउन पर बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कहा, धीरे धीरे हटेगा लॉकडाउन, सबसे पहले स्कूलों को जाएगा खोला। कोरोना वायरस के संक्रमण और नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में इस साल नहीं होगी परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों से बच्चों को ग्रेड निर्धारित करने को कहा। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज को वापस लंदन की वेलमांस जेल भेजा गया। अंसाज की जान को खतरा बताते हुए यूएस प्रत्यार्पित नहीं करने की मांग की। ईरान में जारी है सेना के युद्धाभ्यास। जारी की गई तस्वीरों में लेटेस्ट तकनीक के साथ ड्रोन और मिसाइल के साथ सेना कर रही है अभ्यास।